नहीं, लगातार कानून व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए कि बंटवारे के बाद बिहार को जो क्षति हुई है आर्थिक तौर पर। देश की न्यायिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल से चली आ रही आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गया है। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। यही नहीं, भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का पहला केस भी दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों को सरकार जल्दीबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं कराया गया। वहीं सरकार का कहना है कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। चलिए जानते हैं 3 नए कानूनों में क्या क्या बदलाव हुआ है। इन कानूनों में प्रावधान है कि ट्रायल पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। इसके अलावा पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर ही आरोप तय हो जाना चाहिए। नए कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकता है। इससे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी और समन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जा सकता है। सभी गंभीर आपराधिक मामले में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। प्रक्रिया तेज करने के लिए ऑनलाइन समन भेजा जाएगा। इसके अलावा टाइमलाइन के तहत ही अदालत में सुनवाई होगी। यदि किसी मामले में पीड़ित को FIR दर्ज करानी है तो वो बिना पुलिस थाने गए ऐसा कर सकता है। इससे जल्द ही केस दर्ज होगा और पुलिस को भी समय रहते एक्शन लेने का वक्त मिलेगा। शिकायतकर्ता को FIR की कॉपी भी तत्काल मिलेगी। नए कानूनों के तहत महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के पीड़ितों का अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। इन नियमों में गवाहों की सुरक्षा पर फोकस किया गया है। सभी राज्य सरकारें गवाह संरक्षण योजना पर काम करेगी। इससे लोगों को न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा होगा और वो अहम मामलों में गवाही देने से बच रहे थे, अब वो गवाही देने के लिए तत्पर होंगे। पुलिस की ओर से रेप जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित के बयान की ऑडियो वीडियोग्राफी की जाएगी। नए नियमों के अनुसार 15 साल से कम आयु के बच्चे और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके अलावा दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी थाने में पेश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगातार कानून व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून राज्य में कौन से होने को होना और सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन से वहां पर इम्प्लीमेंट करने को होना, ये बहुत जरूरी रहता है। उस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके नए नए कानून लाएंगी, उसका हम स्वागत करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा ये अकेले कोई JDU की मांग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, JDU, रामविलास जी की पार्टी, अन्य जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, सब विधानसभा से प्रस्ताव पास कर चुके हैं यूनानिमसली कि बंटवारे के बाद बिहार को जो क्षति हुई है आर्थिक तौर पर, उसकी कमी पूरी की जाए। लिहाजा ये बिहार की संपूर्ण जनता की मांग है। The day this was being taken up, this debate in Rajya Sabha, I was the lead speaker and my speech was aborted because of the en masse suspension a few days earlier, which led to the stoppage of proceedings that day. When I had done the research, I had found that this is nothing but the manifestation of vanity to leave your imprint. This is an opportunity to create genuine reform. Unfortunately, what has happened is cosmetic changes, 90% remaining the same, numbers changed, a few words changed here and there, and then re-inaugurated as the new central vista, the new set of laws by this government. That is most objectionable. Let me tell you that one other thing has been forgotten completely. Our judges are fighting with arrears. Our lower courts have about 3.5 crores or 4 crores of arrears. Our high courts have 60 odd lakhs of arrears. Supreme Court has just about 75,000, 80,000 arrears.